कुश्ती महासंघ और आंदोलनकारी पहलवानों के बीच जो बीते कुछ दिनों से गतिरोध चल रहा था वो थम गया है। सरकार ने हस्तक्षेप किया, खेल मंत्री से इन पहलवानों की बातचीत हुई और उसके बाद धरना को खत्म कर दिया गया और साफ तौर पे खिलाड़ियों को आश्वासन मिला कि इस पूरे प्रकरण पे कार्यवाही होगी उचित। ऐसे में भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से 7 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई और उस समिति के एक मेंबर योगेश्वर दत्त भी हैं जो उस मीटिंग में भी शामिल थे जो भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से कल की गई थी। ऐसे में हम सीधे तौर पर योगेश्वर दत्त जी हमारे साथ हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे जानने की पूरे मामले पर कि क्या ये पूरा मामला है। सर, जिस तरीके से आनन फानन में कल आईओए की मीटिंग भी हुई, उसमें आप खुद भी शामिल थे, फिर 7 सदस्यीय कमेटी बनी, उसके आप एक मेंबर भी हैं। ऐसे में क्या कुछ मीटिंग में निकल कर आया? क्योंकि जिस तरीके से आंदोलनकारी पहलवान जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं WFI के चीफ पर, उसके बाद क्या कुछ बातें हुई मीटिंग में और क्या निष्कर्ष निकला? नमस्कार जी। देखिए, कल ही लेटर गया था आयोग के पास, जो आयोग के अध्यक्ष हैं PT उषा जी, और उसी टाइम उन्होंने मीटिंग बुलाई इमरजेंसी। शाम को लगभग 2 घंटा वो मीटिंग चली और उसमें अभिनव बिंद्रा जी भी थे जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर हैं जी। उसमें यही था कि भाई सबसे गंभीर जो बात है वो है यौन शोषण की। महिला पहलवानों का शोषण हुआ है, जो आरोप लगे थे कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए किस तरीके से। उन पहलवानों की कुछ डिमांड भी थी उसमें कि भाई फेडरेशन को भंग किया जाए, पूरी बॉडी को, और एक नई कमेटी बनाई जाए, कुश्ती कमेटी बनाई जाए जो पहलवानों से पूछ के कि कौन कमेटी में होना चाहिए रेसलिंग को चलाने के लिए। ये चीज़ें थी। और गंभीर मुद्दा तो मैंने आपको बताया कि यौन सेक्सुअल हरासमेंट का था। ये जो बड़ा दिक्कत है और बड़ी मतलब पूरी दुनिया में, देश में नहीं पूरी दुनिया में इस पे एक कोहराम मचा हुआ है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी पूरी नज़र है इस पे और संज्ञान लिया है। और आईओ ये जो कमेटी बनाई है इसका पूरी जानकारी लेके पहलवानों से बात करके क्या दिखते हैं और फेडरेशन से भी बात करके कि कैसे क्या क्या बातें हैं वो करके, और रिपोर्ट PT उषा जी को दी जाएगी। जो ये 7 आदमी जो कमेटी बनाई है इसमें श्रीमती मैरी कॉम अध्यक्ष है, लखनंदा अशोक जी बैडमिंटन से हैं वो उपाध्यक्ष हैं, 2 वकील हैं इसमें, आईओए के जो ट्रेजरर हैं सहदेव जी वो हैं, डोला बनर्जी हैं जो खुद खिलाड़ी है। ये रिपोर्ट देंगे बना के और फिर आईओए आगे जहाँ भी भेजनी है, खेल मंत्रालय में भेजनी है, गृह मंत्रालय में रिपोर्ट भेजनी है, प्रधानमंत्री जी को भेजनी है। कितने दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी? ये टाइम लिमिट नहीं है, पर ये बोला है कि जल्दी से जल्दी इस पे काम पे लगी है और जल्दी जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में देरी करना ठीक नहीं होता। सर, क्योंकि जिस तरीके से सबसे जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं वो यौन शोषण के हैं और लगातार ये दूसरा जो पक्ष है वो कहता रहा है अगर सबूत हैं तो वो लेकर आए। ऐसे में जब आप लोगों की मीटिंग हुई उस दौरान क्या कोई सबूत आप लोगों के पास आए? क्योंकि आईओए जो है उसको बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जो तमाम आंदोलनकारी पहलवान हैं उन्होंने एक लेटर भी लिखा है, तो ऐसे में उसके साथ साथ कोई सबूत भी आप लोगों के समक्ष रखा गया है? नहीं, कोई सबूत नहीं है। और किसी भी चीज़ के लिए मैं आपको बताऊँ सबूत चाहिए वैसे, पर हम यही है कि ये कोई इन बातों को जो भी पहलवान बताएंगे, जो भी सबूत देंगे वो डिस्क्लोज तो होंगे नहीं, वो तो बंद कमरे में बातें होंगी, बस एक लेटर में लिख के आगे तक पहुंचाई जाएंगी। कौन है, किसके साथ कैसे क्या क्या हुआ है, ये चीज़ें पहलवानों से भी पूछी जाएंगी और दोनों तरफ की बातें इसमें सुनी जाएंगी। सर, लेकिन जंतर मंतर पे जो पहलवान बैठे हुए थे वो लगातार कहते रहे कि वो पब्लिकली सबूत नहीं रखेंगे, लेकिन उनके पास पुख्ता सबूत है जो भी जांच कमेटी है या फिर वो जिस तरीके से FIR की भी बात कर रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पास तमाम सबूत हैं। ऐसे में जब आप लोगों को कंप्लेंट फाइल किया तो क्या वाकई कोई सबूत नहीं बताया गया है? उसके बारे में कोई छोटी मोटी जानकारी भी दी गई हो? नहीं, बस एक लेटर के माध्यम से बातें हुई हैं, बस एक लेटर आया है आईओए के पास, उसके उस पे ही है, कोई सबूत नहीं है। अब ये बात करेंगे, हम चाहते हैं कि सबूत हो, और अब मेरा आईओए से हट के भी, मैं कमेटी से हट के भी यही कि इसके पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पुलिस कंप्लेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि
बीच का रास्ता आप हर चीज़ में निकाल सकते हो, लड़ाई झगड़े में बीच का रास्ता निकल सकता है, कोई विवाद किसी और बात पे है या कोई हमारी डिमांड है उस पर भी बीच का हो सकता है, पर जहाँ पे यौन उत्पीड़न की बात आती है तो वहाँ पे बीच का रास्ता नहीं होता। अब बीच का रास्ता मतलब है कंप्रोमाइज़ करना, और इन चीज़ों में कंप्रोमाइज़ अगर आप करोगे तो फिर दोबारा आपके साथ वही चीज़ें होंगी। तो इसलिए हम बात सप्लीमेंट की हो, बात पार्टनरशिप की हो, बात किसी कैंप की हो, तो उसमें ठीक है चेंज हो जाएगा, रास्ता निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ते निकलते हैं, पर किसी की भी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, ये चीज़ें होना, तो फिर वो बड़ी दिक्कत की बातें होती हैं, और वो हर खेल की बात है, कुश्ती की बात नहीं है। इसलिए इस पे ऐसे बिना सबूत के कुछ कार्रवाई हो नहीं सकती, इसलिए सबूत तो चाहिए और लड़ना भी ज़रूरी है। सर, आप खुद भी एक ओलंपियन हैं और भारत के लिए पदक आप भी लाए हैं। ऐसे में जो तमाम पहलवान इस वक्त आंदोलन पे बैठे थे और जिस तरीके से बातें निकल कर आई, क्या आपकी जानकारी में कभी कोई ऐसी बात आई हो? ट्रेनिंग कैंप्स में तो आप भी शामिल हुए होंगे, किसी महिला पहलवान से आपकी बातचीत हुई हो जो उन्होंने ऐसी बातें कही हो? देखिए, कभी भी किसी महिला पहलवान ने मेरे को ऐसी बात नहीं की, और ना कहने का भी एक रीज़न और हो सकता है, अगर ऐसी बातें कहीं होगी तो हरियाणा में थोड़ी इन चीज़ों में थोड़ी शर्म रखते हैं, अपने सगे भाई या अपने पिताजी को भी लड़कियां ऐसी बातें नहीं बताती, अपनी माँ या बहन को बता देती हैं, हमसे तो नहीं बताई, पर कभी एक दो बार ऐसी बातें हुई भी हैं। तो यही बात है कि बिना सबूत की बात हुई है, हमने बोला है कि भाई कोई ऐसी बात है तो हमें बताइए, हम लड़ेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं कुछ, पर बिना ऐसे आप बताओगे तो आगे हम कहाँ जाके लड़ाई लड़ सकते हैं, वो चीज़ें हैं। मैं तो अभी बोलता हूँ, अभी हमें पर्सनली आगे बताइए कोई, हमेशा को हम लड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, लड़ेंगे जहाँ भी जाना होगा। लेकिन सर, जो पहलवान आंदोलन पे बैठे थे वो तो कह रहे हैं देश भर के कोने कोने से कई सारी महिला पहलवान जो हैं, जो जूनियर पहलवान हैं, उन्होंने भी उनको अप्रोच किया है, उनको मैसेजेस किया है। क्या किसी ने आपको कभी किया हो, किसी दूसरे राज्य की, कहीं और की भी किसी महिला पहलवान ने खास तौर पे, या कुछ ऐसी बातें बताई हो या आपके संज्ञान में, आपकी जानकारी में आई हो? किसी भी महिला पहलवान ने मेरे को नहीं बताई, कोई भी बात ऐसी नहीं बताई। मैंने बताया कि कहीं अगर एक दो बार ऐसा कोई जिक्र चला है तो वो ही बात आई कि किसी ने भी ना तो किसी लड़की का नाम बताया, ना कोई सबूत बताया, उसमें फिर वही बात खत्म हो जाती है। वो अगर आप मेरे को कुछ बोलोगी और उसका कोई आधार नहीं होगा, आप मेरे को कुछ सबूत नहीं दोगी या किसी का नाम नहीं बताओगी, तो फिर वो बात वहीं खत्म हो जाएगी। हम कहीं भी किसी ग्राउंड पे जाके हम लड़ नहीं सकते, हम थाने में नहीं जा सकते, क्योंकि बिना कि उसके हम कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें नहीं हुई कभी मेरे किसी भी लड़की ने मेरे को कुछ ऐसी बातें कभी नहीं कही। सर, एक सवाल सबसे जहन में यही उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से WFI से खेल मंत्रालय ने जवाब तलब किया था, तो WFI ने अब वो रिपोर्ट भी सौंप दी है, और जिस तरीके से खिलाड़ी जो है एकदम बिल्कुल जिद पे अड़ गए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा भी था कि हम हरियाणवी हैं, हम जिद्दी हैं, हम पहलवान हैं, और वो चाहते थे कि भंग किया जाए जो कुश्ती महासंघ है। ऐसे में लेकिन जो जवाब दिया गया है महासंघ की तरफ से, उसमें साफ तौर पे कहा गया कि हम जो हैं कार्यकारी जो नियम हैं वो सारे नियम के अनुसार ही चीज़ें हो रही हैं, ऐसे कोई आरोप उनके या कोई शिकायत उनके खिलाफ जो WFI चीफ हैं उनकी संज्ञान में नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ये क्या राजनीतिक रूप देने की कोशिश हो रही है? क्योंकि जो WFI चीफ है उनके राजनीति की एक छवि भी है। देखिए, कोई भी आप कहीं कहीं भी जाके आप प्रदर्शन करते हो तो राजनीतिक रूप उसको दिया जाता है, अपने आप बन जाता है, वो ना चाहते भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा राजनीतिक हो जाता है कि क्योंकि अगर एक जगह लोग इकट्ठे होते हैं 100 200 500, और ये तो वैसे भी देश के जो करीम पहलवान थे वो बैठे थे, इनके पास तो सभी आएंगे। राजनीतिक रूप किसी के भी हाथ में कोई इसको रोक नहीं सकता। ये चीज़ें राजनीतिक लोग अपना राजनीतिक फायदा उठाएंगे इसमें, कि उनको सबको अपना चीज़ दिखती है उनके बहाने से। ये पहलवान थे, इन्होंने जो मुद्दा उठाया वो बड़ा गंभीर मुद्दा था, ये इनकी अपनी लड़ाई थी, लोग उसको बुलाना चाहते थे, विपक्ष उसको एक पार्टी को घेरने के चक्कर में था सरकार को। पहलवान अपने मुद्दे के लिए थे, पर पहलवान ने फेडरेशन के साथ पहलवान लड़ाई। पहलवानों की तरफ से सर साफ तौर पे कहा गया, क्योंकि जब पहले दिन ही इस प्रोटेस्ट के विंदा करात जब गई थी तो साफ तौर पे बजरंग पुनिया ने उनको कहा था कि मंच से आप चले जाइए, उन्होंने रिक्वेस्ट बार बार की थी और बार बार वो कहते रहे कि ये खिलाड़ियों का मुद्दा है और हम ही लड़ना चाहते हैं, इसमें कोई राजनीतिक रंग रूप नहीं देना चाहते वो। लेकिन सवाल वही उठ गए, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जो अध्यक्ष हैं WFI के, वो उनकी एक अपनी राजनीतिक छवि रही है, तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें सवालों के घेरे में है। देखिए, अगर वो राजनीतिक ना होते तब भी इसको राजनीतिक रूप दिया जाता, तब भी राजनीतिक लोग इसमें आते। उसमें अगर पार्टी को किसी वो मंच नहीं दिया गया तो सोशल मीडिया पे आए, वो फेसबुक पे आए, ट्विटर पे वो, और
इलेक्ट्रिक मीडिया पे आए, वो हर जगह आए, वो तो कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई मुद्दा होता था। और इसमें किसी पार्टी की बात नहीं होती। मैंने उस दिन भी बोला था कि इसको किसी पार्टी पक्ष विपक्ष से मत देखो, ये जो मुद्दा है बड़ा गंभीर है, इस पे विचार कीजिए, इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है, इसकी जांच की जरूरत है। आप ये मत देखिए इस पे ये कि भाई क्या है कौन किस है, ये कि भाई किसके साथ गलत हुआ है उसको। लेकिन सर कई सारे लोग या कई सारे जो पहलवान हैं वो इसे हरियाणा वर्सेस वेस्टर्न यूपी की भी बात कर रहे हैं। जिस तरीके से 21 तारीख से आज ही से जो नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट भी शुरू होना था, हरियाणा के कुछ पहलवानों ने कहा कि हम बहिष्कार करेंगे, हम नहीं जाएंगे। इस तरीके की बातें आई जिसपे WFI ने संज्ञान भी लिया और कहा कि ऐसे जो भी पहलवान इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं उन पे हम FIR भी दर्ज करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो डिरेल हो रही हैं। खिलाड़ी खेल और जिस तरीके के खिलाड़ियों के मसले हैं उससे इतर एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। ऐसे में एक खिलाड़ी के तौर पे आपको क्या लगता है, क्या वाकई बात हो रही है उस बात पर जिस पे होनी चाहिए? नहीं, जिस बात पे बात होनी चाहिए उस पे बात नहीं हो रही। जो मुद्दा है यौन शोषण का, उस पे बात नहीं हो रही। उस पर अगर बात होती, उस पर कार्रवाई होती तो कोई बात ही नहीं थी। उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए। पर एक मेरा मानना है कि इसमें ऐसे मुद्दों में पिस्ता खिलाड़ी है, और खिलाड़ी भी जूनियर पिस्ता है। जो हमारे देश की करीमा, जो आने वाला भविष्य है, वो पिस्ता है। रैंकिंग सीरीज में लगाइए आप, या जो भी बैठे थे आने वाले टाइम में, ये जो नए बच्चे होते हैं ये पिसते हैं इसमें। जो बड़े खिलाड़ी होते हैं किसी भी, वो निकल जाते हैं। इसमें नए बच्चे की मुश्किल हो जाती है कि वो किस साइड खड़ा हो। सर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से तमाम बातें निकल कर आई हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जो WFI चीफ हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो अगर कोई भी लड़की, कोई भी महिला खिलाड़ी जो पहलवान है, वो अगर आकर कह दे तो मैं फांसी पे भी चढ़ने को तैयार हूं। तो दोनों ही जो पक्ष है, एक पक्ष कहता है जब तक भंग नहीं किया जाएगा तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। हालांकि जब बातचीत हुई, बैठक, दूसरे दौर की बैठक के बाद खेल मंत्री के साथ, उन लोगों ने धरना को खत्म कर दिया है फिलहाल के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस तरीके से मैट पर जो खिलाड़ियों को होना चाहिए था, उनको मैट्रेस पे बैठना पड़ रहा है, अपनी लड़ाई मैट टू मैट्रेस लड़नी पड़ रही है। तो ऐसे में क्या इस देश में वाकई खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किलें हैं? देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें कभी कभी होती हैं। ये जो ये प्रकरण हुआ है, ये बड़ा गंभीर और बड़ा प्रकरण था। पूरी ये इंटरनेशनल न्यूज़ बनी, इंटरनेशनल सुर्खियों में ये आया है। और सबसे बड़ी आप वो देखिए कि दोनों साइड से ये बोलते हैं कि यौन उत्पीड़न हुआ, वो बोलता है कि नहीं हुआ, मुझको फांसी पे टांग दीजिए, अगर हुआ है तो जांच कराइए, CBI जांच कराइए। यहाँ पे आके मतलब एक अजीब तरह की सिचुएशन बनती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, सच्चाई निकल के आनी चाहिए। साथ में ये चक्कर क्या है, उत्पीड़न हुआ तो सजा होनी चाहिए जरूरी, जिससे एक सीख मिले पूरे उसको। अगर चीजें नहीं है तो फिर ये चीजें हुई क्यों एकदम से, ये किस तरीके का ये माहौल बना है? सर कई सारे पहलवान ये भी कर रहे हैं, क्योंकि जांच कमेटी तो अब बैठा दी गई है, जहां जांच कमेटी बैठा दी गई है, पर असली जांच, असली सजा मिलती है इंसान को न्यायालय से। सजा देने का प्रावधान दो ही लोगों के पास है, या तो भगवान है, भगवान सजा देता है इंसान को उसके कर्मों की, या फिर न्यायालय है, न्यायाधीश देता है। वो सबूत देख के देता है। अगर उसके अलावा हम कहीं भी, चाहे हम प्रदर्शन कर ले, या प्रधानमंत्री जी के पास है, गृह मंत्री जी के पास है, सजा देने का प्रावधान उनके पास भी नहीं। वो भी किसी को नहीं बोलते कि आपकी 2 साल की सजा हमने कर दी, कि आपकी 5 साल की सजा कर दी। सजा तो न्यायाधीश देंगे, न्यायालय देगा, कोर्ट देगा सजा, सबूतों को देख के कौन है क्या है। इसलिए जहाँ पे जो सजा मिल चाहिए वहाँ पे हमें जाना चाहिए। सर एक सवाल ये भी उठ रहा है, जिस तरीके से भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उसमें कोई भी महिला पहलवान नहीं है। तो कई सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण हुआ है, कोई महिला पहलवान होती उस कमेटी में, अगर जांच समिति में, तो वो उसको शायद बेहतर तरीके से देख पाएगी। तो ऐसे में क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर महिला पहलवान भी होती तो बड़ी अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। होना चाहिए या नहीं सर? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, अब होना ना चाहना इसमें तो क्या पता क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, मुद्दा वो नहीं है। इसकी जो अध्यक्ष बनाई है कमेटी की, श्रीमती मैरी कॉम है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, और बॉक्सिंग जैसे खेल में हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट बनाई है अलकनंदा अशोक जी, वो भी महिला है। डोला बनर्जी है, महिला है।
2 वकील हैं, उनमें एक महिला वकील है। इसलिए अगर महिला पहलवान भी अगर पहलवान चाहते हैं तो उसका वो अपना पीटी उषा जी से हम बात कर लेंगे, बता देंगे कि एक महिला पहलवान भी उनकी। अगर महिला खिलाड़ी जो हैं, जो आंदोलनकारी पहलवान जो हैं, अगर वो रिक्वेस्ट करेंगी तो क्या इस पे संज्ञान लिया जाएगा? रिक्वेस्ट की बात ही नहीं है, वो बोल लेंगे वो कि ऐसे चाहिए तो वो सीधे बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है। हम खुद बोलेंगे कि भाई जो भी पहलवान चाहते हैं इनकी संतुष्टि के लिए वो चीज़ होनी चाहिए, रिक्वेस्ट करने की बात नहीं है। आईओ है किसी ये नहीं है कि, और मेरा जब क्योंकि खेल पहली बार ये बड़ा गंभीर मसला ऐसा हुआ है और आईओ के बने कुल 2 महीने हुए हैं और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी पहली बार आईओ में आए हैं। तो खिलाड़ियों को मेरे से अलग भी मैं तो और बोला कि फर्ज बनता है कि खिलाड़ियों की आवाज़ उठाए, जो वो चाहते हैं वो ही हो, जांच हो और खिलाड़ी जैसे चाहते हो वैसे जांच हो। एक सवाल ये भी उठ रहा है, जिस तरीके से विनेश फोगाट ने साफ तौर पे कहा कि जो क्वालिटी ड्रेस की है जो उनके, वो ऐसी है कि एक महिला नहीं उसे पहन सकती है। इसके साथ साथ मानसिक उत्पीड़न जैसे भी बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शारीरिक शोषण की तो बात है ही, उसके साथ साथ मानसिक उत्पीड़न की भी बात की गई है। ऐसे में इन मसलों पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या वाकई इस तरीके की चीजें होती हैं खिलाड़ियों के साथ? पहले मानसिक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है साक्षी मलिक विनेश के साथ तो बड़ा गलत हुआ है। कई और महिला पहलवानों की बात कर रही हैं, इन जनरल भी कह रही हैं कि किया जाता है। देखिए, इसने खुद अपने ऊपर बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे किया, पर जब आप ड्रेस की बात करती हो, कॉस्ट्यूम की बात करती हो, तो यहाँ पे आप पूरी की पूरी टीम उसके बारे में नहीं बोलती। पूरी टीम वही कॉस्ट्यूम वही सिंगलेट पहनती है जो हम भारतीय ओलंपिक संघ ने दिया है, जो क्योंकि ओलंपिक में अलग रूल होते हैं। हम किसी का भी प्रमोशन नहीं कर सकते, किसी की ब्रांड का भी वहाँ पे नहीं पहन सकते। जो दिशा निर्देश आते हैं वही पहनते हैं। और क्या ड्रेस दी उसमें पूरी भारतीय दल, वो 200 का, 500 का, 600 का, पूरा दल वही ड्रेस पहनता है। अकेली अगर विनेश ये बात बोलती है तो वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। उससे अलग अगर उत्पीड़न के साथ हुआ है तो बड़ा गलत हुआ है। ओलंपिक के बाद में कुछ चीज़ें विनेश के साथ, विनेश पे बैन भी लगाया था, उसने खुद बताया, हमें पता था, हमें बुरा ही बड़ा लगा था, क्योंकि एक तो विनेश ओलंपिक में गई थी और उसका बैड लक समझिए या बदकिस्मती समझिए, कुछ भी समझिए, कि वो मेडल नहीं जीत पाई। और सबसे दावेदार, ओलंपिक मेडल की दावेदार जो मैं सबसे ज़्यादा विनेश को मानता था। वो चीज़ अलग है, कुश्ती खेल में आदि चलती रहती है, पर उत्पीड़न होना ये चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। और जब बात सिंगलेट की है, कॉस्ट्यूम ड्रेस की है, तो फिर उस पर ना पूरी भारतीय दल को उस पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं चाहिए। बात एक कुश्ती की नहीं है, क्योंकि कुश्ती में कॉस्ट्यूम है तो हॉकी वालों के टी शर्ट और निक्कर हैं, किसी के अलग अलग, वो स्विमिंग वालों के स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, तो वो पूरे दल को उस पर विचार वो बात करनी चाहिए कि भाई इसको हम देंगे और हमें ऐसी चाहिए। सर, कोचेस को लेकर के भी एक सवाल उठाया गया कि जो पर्सनल कोचेस हैं वो भी बहुत मुश्किल से मिले हैं, कई बार नहीं भी मिले हैं। ऐसी बातें बजरंग पुनिया हो, विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, बहुत मुखर होकर के उन लोगों ने इन बातों को रखा है। ऐसे में क्या आपका भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आपने कभी ऐसी डिमांड की हो पर्सनल कोचेस की तो नहीं मिली हो, या कुछ कारणवश कुछ कहा गया हो? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? झूठ बोलूं सच बोलूं? सर, आप जो कहेंगे हम तो वही सच मानेंगे। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि माहौल ऐसा है। हमारे साथ जॉर्जिया कोच था, पूरी इंडिया टीम के साथ एक कोच था जॉर्जिया का। इसमें मैं फेडरेशन का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि फेडरेशन से मेरे को कोई मतलब नहीं है। और झूठ मैं बोल नहीं सकता, सच बोलूँगा, सच बुरा लगेगा बहुत लोगों को। 2003 से और जब तक हमने कुश्ती की, जॉर्जिया कोच थे एक पूरी टीम के साथ में। 2003 से और 10 तक की मैं बताता हूँ। 10 तक भी ये ब्रजभूषण जो अध्यक्ष है, 10 में है नहीं, 12 में आए हैं, शायद 12 में आए हैं। उससे पहले वो कोच थे, विदेशी कोच था हमारे पास। सुविधाएं बिल्कुल कम थी उस टाइम पे, उसमें फेडरेशन को दोष नहीं देते। उस टाइम पे बजट भी बड़ा कम होता था, खेल वो चीज़ें कम थी। हमने वो टाइम भी देखा कि एक दिन में बस 2 फ्रूटी मिलती थी सुबह, शाम को 1 गिलास दूध दिया, गर्मी है तो नींबू पानी या लस्सी, दूध की लस्सी मिलती थी। पर वो टाइम अलग था। हमारे पास विदेशी कोच रहा है। उसके बाद अगर अब आप देखोगे तो आप फिजियो भी हैं, विदेशी कोचिज भी हैं, और ये इसका जवाब फेडरेशन
अच्छी तरह दे पाएंगे या पर्सनल कोच का। आज में उस पहले में बहुत ज़्यादा फर्क है। आज तो टॉप्स भी अलग से, जो टॉप्स सरकार ने, भारतीय टॉप्स ने जो अलग से 2016 ओलंपिक के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक टॉप्स स्कीम वो बनाई थी, कमेटी अलग से, कि भाई अलग से जो हमारे ओलंपिक मेडल जीतने खिलाड़ी उनको अलग से आप उन पर ध्यान दीजिए जिससे वो मेडल जीत पाएँ। वो जब चाहें बाहर ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, अलग से उनका पूरा प्रावधान है। वो कोच की सैलरी तक है। एक टाइम तो ऐसा था कि सरकार की, इसमें सरकार का योगदान है, क्योंकि टॉप्स आज के टाइम में जो हम पर्सनल कोच की बात करते हैं तो टॉप्स भी उसके मतलब सैलरी देता है। तो ये पर्सनल कोच की बातें हैं, तो इसमें तो आप इनकी पहलवानों की खुद देखिए, पिछले इनके साथ कोच कौन रहा है। विदेशी कोच शायद अब भारतीय कुश्ती टीम के साथ नहीं है। वो क्यों नहीं मेरे को नहीं पता। शायद 2012 के ये टोक्यो ओलंपिक के बाद कोच नहीं है, पता नहीं 2022 के बाद अब विदेशी कोच शायद नहीं है। क्या कारण है मेरे को नहीं पता उस बात का, पर इनको पर्सनल विदेशी कोच भी कुछ पहलवानों के मिले हैं। आप ओलंपिक में देखिए, वो चीज़ें अलग है। पर मुद्दा हमारा किस पहलवान को कौन चीज़ कौन मिलता है नहीं मिलता, ये नहीं है मुद्दा है। जो एक अत्याचार हुआ है वो मुद्दा है। सर, लोग ये भी कह रहे हैं, खासतौर पे पहलवानों की तरफ से कहा जा रहा है आपको लेकर, कि आप कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं तो आप शायद से WFI से शायद जुड़े हैं या उनके साथ कोई आपका संबंध है। इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए जी सर, सवाल ये है कि क्योंकि आप खिलाड़ी के तौर पे भी रहे हैं, अभी आप जांच समिति के सदस्य भी हैं, हालांकि संघ से, आपके कोई महासंघ से आप शायद नहीं जुड़े रहे हैं। कभी कभी जुड़े हैं आप संघ से, हमारी जानकारी में आप नहीं जुड़े जी। तो सर, ऐसे में जो अभी पहलवान जो आंदोलन पे बैठे थे वो कह रहे हैं कि हो सकता है उनके पक्ष को जानने की कोशिश ना की जाए, इस तरीके की बातें भी आ रही है। ऐसे में सवाल एक सबसे जो गंभीर है वो ये है कि आखिर जो पहलवान है वो ये कह रहे हैं कि आप शायद उनसे आपकी बातचीत नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आखिरी बातचीत इन जो भी तमाम पहलवान बैठे थे उनमें से किसी से कभी हुई हो, कभी कोई जानकारी आपने उनसे साझा की हो या उन्होंने आपसे साझा की हो, कुछ ऐसी बातचीत हुई हो हाल फिलहाल में, कब बातचीत हुई, या फिर जब ये बैठने वाले थे ऐसे आंदोलन पे, क्या इसकी जानकारी आपको या किसी अन्य आपके जानने वाले सीनियर पहलवानों को थी? देखिए, मेरे को नहीं पता किसको थी किसको ना, मेरे को नहीं पता इस बात का। तो मेरे को भी आप लोगों के तहत ही पता लगा था। और रही संघ के साथ मेरी संबंध, मेरे संघ के साथ 1% भी 0% लगाइए, 0% है। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 2016 रियो ओलंपिक मेरा लास्ट ओलंपिक था। उसके बाद मैं फेडरेशन में, मेरा पर्सनल तो कोई काम था ही नहीं किसी भी तरीके से। ना तो मैं किसी भी आधिकारिक तौर से जुड़ा, ना मैं कभी कैंप में भारतीय टीम के साथ जुड़ा, ना एज ए कोच, ना एज ए मैनेजर, ना एज ए चीफ कोच, किसी भी तरीके से नहीं। ना मैं कभी कैंप में वैसे रहा। जब 2016 ओलंपिक बाद मैं कभी जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनके साथ भी कभी किसी प्रोग्राम में 1-2 मेरी मुलाकात हुई हो, नहीं तो मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। क्योंकि मेरे को फेडरेशन से कोई भी काम नहीं था, कोई भी मेरे को फेडरेशन से ये नहीं थे कि मेरे को कुछ बनना है। मैं अपनी अकेडमी चलाता हूँ, वहीं पे रहता हूँ। और पहलवानों को अगर इनको एक ऐसी लगता है तो ये भी लिख के दे सकते हैं। मेरे को बिल्कुल भी 1% भी वो नहीं है। आपकी बात नहीं है, आपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। किसी पहलवान जिसको कहेंगे किसको होना चाहिए वही खिलाड़ी हो जाएगा। क्योंकि ये जिम्मेवारी का बड़ा जिम्मेवारी का काम है। ये जो कमेटी बनाई है इसमें पाप और पुण्य का भागी बनना होता है। हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हम उस पाप के भागीदार हैं। वो चीज़ें कभी ना कभी हमारे सामने फेस होंगी, हमें वो चीज़ें याद आएंगी। इसलिए ये निष्पक्षता की मैं बात करता हूँ। जो भी चीज़ें हैं हम गलत, मेरा खुद का मानना है कि अपने दुश्मन के साथ को भी मैं अपने नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर किसी के साथ मेरी दुश्मनी है उसको भी अगर मैं फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता, नुकसान भी नहीं पहुँचा सकता। और यहाँ पे बात इन पहलवानों की नहीं है, यहाँ पे बात है हमारी बहन बेटियों की जो इल्ज़ाम लगाया है। उससे अलग कोई इल्ज़ाम नहीं है। ऐसा जो इल्ज़ाम असली है, जो आरोप लगाए हैं वो यौन उत्पीड़न के हैं। और उसमें ऐसा कुछ बचाव करना तो आप समझिए कि मैंने अपनी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। सर, आपको क्या जानकारी थी, आखिरी सवाल है, क्या जंतर मंतर पे जब जा रहे थे ये पहलवान, क्या आपको या आपके जानने वाले किसी सीनियर जूनियर कोई भी पहलवान जिसने आपको ये जानकारी दी हो, जानकारी मिली हो, या उसके बाद आपने जब वो बैठ गए उसके बाद आपने उनमें से किसी से संपर्क किया हो, जानने की कोशिश की हो, समझने की कोशिश, कोई बातचीत, या कमेटी के मेंबर आप बनाए गए हैं तो उसके बाद
कोई बातचीत अभी आपके पास किन्हीं भी इनमें से पहलवानों का फोन आया हो, कोई बातचीत हुई हो? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल सकता, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। वहाँ पे ना हमारे और पहलवानों के फ़ोन बिल्कुल आए थे कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान, ऐसे हम जा रहे हैं। उनके पास कॉल आई थी, उनको कॉल की गई थी बुलाने के लिए, वो सभी गए थे। और अभी भी किसी पहलवान का मेरे पास कोई कॉल नहीं आया इस मैटर पे भी। और कॉल आए ना आए वो अलग, वो बात नहीं है। बात है कि अगर इस चीज़ में हम हैं तो कॉल आने ना आने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ें हैं हम उनके साथ खड़े हैं, हम सच के साथ खड़े हैं। अगर कुछ चीज़ें अगर गलत हुआ है तो हम गलत का साथ कभी नहीं देंगे, हम ठीक का साथ देंगे। किसी की भी बहन बेटी के साथ खिलवाड़ हमें पसंद नहीं है। सर एक और सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो WFI चीफ है उन्होंने कहा कि जो ये महासंघ है कुश्ती की, इसकी एक यौन शोषण उत्पीड़न की भी समिति है जो इस तरीके के आरोपों की जांच करती है, और उस समिति की जो 5 सदस्यीय टीम है उसमें साक्षी मलिक भी खुद शामिल है, और वो भी उन आंदोलनकारी पहलवानों के साथ हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब वो उस टीम की हिस्सा है, उस सदस्य है उस समिति की, ऐसे में वही धरना प्रदर्शन पे बैठ गई हैं, तो क्या वाकई में चीजें बहुत गंभीर हैं? क्या ये किस तरीके का मसला है? देखिए, मेरे को भी नहीं पता था और हमें खुद ये भी नहीं पता था कि हर संघ में, हर खेल महासंघ में या हर जगह की ऐसा ही कोई कमेटी होती है जो उत्पीड़न के ये जो मामले हैं वो देखे। और ये भी मीडिया आप लोगों के तहत में पता है कि साक्षी मलिक फेडरेशन की से उत्पीड़न कमेटी की सदस्य थी, और पूरे अच्छी तरीके से तो साक्षी मलिक बता सकती है कि वो सदस्य थी या नहीं थी, उनके संज्ञान में कोई बात थी या नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये योगेश्वर दत्त हैं जो भारत के ओलंपियन खिलाड़ी हैं, चैंपियन हैं कुश्ती के, और फिलहाल जो WFI चीफ और आंदोलनकारी पहलवानों के बीच जंग जारी है, उसके बीच में जो IOA की 7 सदस्यीय कमेटी बनी है उसके एक मेंबर हैं, और साफ तौर पे इनका कहना है कि अगले कुछ दिनों में जांच जो है वो पूरी होगी, और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो खेल मंत्रालय के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी सौंपा जाएगा, और तब निकल करके सामने आएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है, प्रकरण क्या है, और साफ तौर पर अगर कुछ गलत हुआ है महिला खिलाड़ियों के साथ तो उस पर कार्रवाई होगी। कैमरामैन राजू के साथ ऋतु रोहिणी, TV9।